हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीबी एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, मैंने फेसबुक ग्रुप में अपलोड किया हुआ था, और अगर आप सॉल्व किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा आंसर आपके पास आया हुआ है आप कमेंट सेक्शन पे एक बार जरूर कमेंट करना। ठीक, और अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको कहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर लेके आओ, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना आप लोग, मैं देखते रहता हूं हमेशा। ठीक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको यहां पे डायोड्स के फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस को मैनेज करने आता है, अगर आपको केवीएल फॉर्म करने आता है बहुत अच्छे फॉर्म में, केवीएल कहां पे फॉर्म करते हैं, केवीएल का अपने पास कैसे लूप लेने आता है आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो चलो सॉल्व किया जाए। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मेरे पास लिखा है कि assume that the diodes are ideal। तो यार ये तो बहुत बढ़िया है ना, अपन तो हमेशा चाहते ही हैं कि डायोड जो है वो आइडियल ही रहे, क्योंकि जब आइडियल डायोड नहीं होता है तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती हैं। ठीक, अब लिखा हुआ है कि द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड। यार जेनर डायोड की बात हो रही है, मजा आएगा क्वेश्चन में। ये देखो, ये जेनर डायोड लगा हुआ है। ठीक, और डायोड्स लगे मेरे पास नॉर्मल डायोड्स, ये मेरे पास D1 D2 D3 D4, और एक जेनर डायोड लगा हुआ है 6.8 वोल्ट्स का। ठीक, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं देख रहा हूं यहां पे क्या कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट इज, यार ये 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो यहां पे जो इनपुट अप्लाई हो रहा है VI, इस इनपुट के लिए अपने को आउटपुट में जो फॉर्म मिलने वाला है, तो इनपुट आउटपुट के बीच का अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहां पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VI की पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज की बात हो रही है हर एक ऑप्शंस में। ठीक, और अपने को तो पता ही है कि ये जो साइन बना हुआ है एक साइनसॉइडल सिग्नल को शो कर रहा है, एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है इनपुट साइड पे, और इसी साइनसॉइडल के लिए अपने को 2 टाइप की बात करनी ही होती है हमेशा की तरह, और वो है पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे अपन पहले स्टार्ट करेंगे, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं केस नंबर 1। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा पूरा बोर्ड फिल हो चुका है क्वेश्चन पे, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक, तो बोर्ड पे जगह नहीं है तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूं, आप लोग देखते रहना। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यार केस नंबर 1 पे मैंने बोला कि मैं VI के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं। मतलब क्या कि सारे के सारे मेरे पास जो वैल्यूज होने वाली है वो है पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज की बात करता हूं तो यहां पे 6.8 मेरे पास लगा हुआ है, और बाकी के डायोड जो है वो आइडियल हैं। सबसे पहले अगर मैं ये नॉर्मल डायोड की बात करता हूं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये VI के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये जो डायोड्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि VI के मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो आप डायोड का ये P टर्मिनल हो गया, तो P टर्मिनल पे डायोड D2 के आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक, और वैसे ही डायोड D1 के एन टर्मिनल पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज यहां पे मिल रही है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों में कमेंट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर D1, ठीक, D1 मेरे पास यहां पे ऑफ होने वाला है। ठीक, उसके बाद अगर मैं D2 कमेंट करता हूं तो D2 मेरे पास ऑन होने वाला है। ओके, अगर VI की ये जो मेरे पास पोलैरिटी लिखी हुई है प्लस, तो पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे D2 ये ऑन हो गया और D1 ऑफ हो गया। अगर मैं यहाँ पे VI के नेगेटिव टर्मिनल की बात करता हूं तो नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है सर, ये D3 से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि D3 में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है P टर्मिनल से, दैट मींस मैं बोलूंगा कि सर D3 जो है ये सेम यहाँ पे ये भी ऑफ होने वाला है। बात समझ में आ रही है। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि सर D4 क्या होने वाला है, तो आप एक बढ़िया सा कमेंट करोगे सर D4 में कि D4 के एन टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है ऑफ दिस सोर्स, ये इनपुट वेवफॉर्म। इसका मतलब है ये मेरे पास हो गया फॉरवर्ड बायस, ये तो इसको मैं कमेंट करूंगा सर ये मेरे पास हो गया फॉरवर्ड बायस, और ये मेरे पास सर रिवर्स बायस। तो ये पूरी कंडीशन मैंने यहाँ पे बना ली है बढ़िया सा। अब एक काम करते हैं, अपन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यहाँ पे डायोड को रिप्लेस करते हैं सर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। आपको तो पता ही है कि नॉर्मल डायोड में फॉरवर्ड बायस से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट से। ठीक, तो देखो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं। सो D2 मेरे पास ये देखो ऑन हो गया,
ये अगर ये ऑन है मतलब फॉल्ट बैस में, तो मैं इसको बढ़िया सा यहां पे रिप्लेस करूंगा एक शॉर्ट सर्किट से। ये देखो रिप्लेस हो गया ये। अगर मैं D1 की बात कर रहा तो D1 मेरे पास यहां पे बढ़िया सा ओपन सर्किट होने वाला है, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास सर ओपन सर्किट। अगर मैं D4 की बात कर रहा तो D4 क्या है सर, D4 अपने पास ये फॉल्ट बैस है मतलब कि शॉर्ट सर्किट, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। और अगर मैं D3 की बात करता हूं तो D3 मेरे पास ओपन सर्किट है। मजा आया क्या देख के, ठीक। तो मैं इसी फिगर में बात कर रहा हूं, तो आप लोग एक अलग से फिगर बनाना। पता चला आप अपने क्वेश्चन जो लिख रहे हो उसी में ही लिख दिए सब कुछ ही, नहीं ऐसा नहीं करना, मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में और कर भी नहीं सकते आप लोग, ठीक। तो यहां पे ये ओपन सर्किट, ये ओपन, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट। अब देखते हैं सर कि यहां इस वाले डायोड पे, जेड डायोड पे क्या फर्क आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहां पे कि सर इस जेनर डायोड को ब्रेकडाउन पे आने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए, 6.8 वोल्ट्स, ये मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर है इस जेनर डायोड के ब्रेकडाउन में आने के लिए, ठीक। लेकिन यार पहले तो आप ये चेक करो क्या सर कि ये जो है जेनर डायोड, उसके तीन टाइप के रीजन होते हैं। एक होता है फॉल्ट बैस जहां पे वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, दूसरा होता है रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन जहां पे वो नॉर्मल डायोड की तरह ओपन सर्किट से बिहेव करता है। और अगर मैं बात करूं थर्ड केस जेनर डायोड के लिए, तो रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन। इसका मतलब है कि वो रिप्लेस होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज से जब वो ब्रेकडाउन पे आ जाएगा, और उसकी वैल्यू है 6.8 वोल्ट। क्या ये ब्रेकडाउन पे है अभी? तो आप बोल नहीं सकते अभी है, क्योंकि आप VI की वैल्यू नहीं जानते हो। तो जैसा आप यहां पे फिगर पे देख पा रहे होगे 8 वोल्ट, 6.8 वोल्ट ये सब कुछ लिखा हुआ है यहां पे, ठीक। तो अगर मैं बोलूं यहां पे इनकेस, अगर मैं बोलूं यहां पे क्या सर कि अगर अपने पास VI की वैल्यू लेस देन 6.8 वोल्ट है, ठीक, तो आप देखेंगे यहां से जो भी वोल्टेज आने वाला है ये इस पार्ट से, ये शॉर्टेड पाथ है और ये डायरेक्टली इसके एंड टर्मिनल से यहां पे कनेक्टेड है, ठीक। इसका मतलब है कि VI के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये एंड टर्मिनल से अपने को पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं इस जेनर डायोड का। इसका मतलब है क्या कि सर अगर अपने पास ये तो रिवर्स बायस तो होगा ही, कब सर VI के लेस देन 6.8 वोल्ट्स, मतलब मैं यहां पे लिखूंगा रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पे कि अगर अपने पास VI की वैल्यू 6.8 वोल्ट से ग्रेटर हो जाती है अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये अपने पास हो जाएगा रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। तो भाई अपने पास ये ब्रेकडाउन पे कब आएगा? जब मेरे पास VI की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 6.8 वोल्ट से ग्रेटर होगी। तो अब अगर मैं बोलूं यहां पे कि सर अगर ये केस फॉलो हो रहा है, इन केस VI की वैल्यू 6.8 से लेस है, तो ये क्या होगा मेरे पास सर, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। अगर मेरे पास लेट सपोज ये एक ओपन सर्किट है, ठीक, अगर ये ओपन सर्किट है तो यहां से VI से जो भी करंट आएगा वो इधर को जाएगा, और यहां से जो 0 एम्पियर करंट है ये 0 एम्पियर, यहां से भी 0 एम्पियर। इसका मतलब है कि यहां से भी 0 एम्पियर करंट होगा, दिस वन, ठीक। अगर मैं इसको यहां पे फिगर में नोट करूं तो ये सर 0 एम्पियर यहां पे हो गया, ये मेरे पास 0 एम्पियर, ठीक, और यहां से भी 0 एम्पियर, ठीक। उसके बाद अगर मैं यहां बोलूं तो सर 0 एम्पियर यहां पे भी। इसका मतलब है कि जब VI से करंट यहां पे जाएगा तो ये दोनों पाथ में 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी आएगा वो इधर को जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे भी 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और 0 एम्पियर करंट मतलब R में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहां पे 0 वोल्टेज ड्रॉप, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं एज अ शॉर्ट सर्किट। दैट मींस कि आउटपुट वोल्टेज विल फॉलो द इनपुट वोल्टेज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इन केस मैं लिखने वाला हूं सर V0 इज इक्वल टू VI। कब सर? जब ये 6.8 वोल्ट से लेस वैल्यू कंटेन किया हुआ है, ठीक। अब अगर अपने पास VI की वैल्यू 6.8 से ग्रेटर होती है तब क्या होगा? तब ये जेनर डायोड जो ब्रेकडाउन पे आएगा। बाकी सब डायोड तो अपने पास है, ऑन ऑफ तो होंगे ही, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वो तो ऐसे ही अपने पास रहने वाले। लेकिन अगर मैं जेनर डायोड की बात करता हूं 6.8 जैसे ही क्रॉस किया VI तो ये ब्रेकडाउन पे आ गया। और ब्रेकडाउन पे आने के बाद मजेदार चीज होती है कि ये रिप्लेस होता है एक वोल्टेज सोर्स से। और वोल्टेज सोर्स मतलब जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसकी पोलैरिटी कैसी होती है सर? N की तरफ प्लस, ध्यान रखना, और P की तरफ माइनस। ये सब कॉन्सेप्ट मैं अपने ऑलरेडी सब वीडियोस में बना के दे चुका हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप वीडियोस मेरे देख सकते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास 6.8 वोल्ट्स आ गए वोल्टेज सोर्स। अब क्या होगा सर? यहां पे ध्यान देना, मेरी बात यहां पे ध्यान से देखना। अब ये 0 एम्पियर करंट यहां पे नहीं रहा,
यहाँ पे वोल्टेज अभी ओपन सर्किट नहीं रहा अभी अपने पास, ठीक, तो यहाँ पे 0 एम्पीयर नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि सर अपने को V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यार आप एकदम ध्यान से देखो कि सर अपन कहां पे केवल लगा सकते हैं। ये देखो, ये मैं यहाँ पे केवल आपको लगा के दिखा रहा हूं, दिस वन, ये आपको दिख रहा होगा, ये कितना खूबसूरत सा चीज अपने को यहां पे दिख रहा है। और यहां पे आप अब ये कंप्लीट कैसे करेंगे अपन, सर कंप्लीट, ये कंप्लीट हो ही नहीं रहा है अपने पास, क्योंकि अपन वापस उसी जगह पे जा रहे हैं। तो यहीं पे अपने पास केवल को देखने में मिस्टेक होता है, अपन केवल देख नहीं पाते। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहां पे शार्पली अगर देखूं, तो ये पाथ को मैं देखो फिर से यहां से रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि ये पाथ अपने पास कंप्लीट नहीं हो रहा था। और केवल लगाने के लिए अपने पास एक क्लोज लूप होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप ग्राउंड से स्टार्ट किए हो तो आपको ग्राउंड पे एंड करना है, या अगर आप क्लोज लूप में किसी पॉइंट से स्टार्ट किए हो लूप को, तो उसी पॉइंट पे आके एंड होना चाहिए। लेकिन यहां पे नहीं हो रहा था, दैट्स वाई ये पाथ मैं नहीं लेने वाला हूं। जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, दैट्स वाई मैंने ये आपको पहले बताया। अब देखते हैं कि एक्चुअली पाथ कौन सा दिखने वाला है। ध्यान देना आप लोग मेरी बात यहां पे, ठीक। अब देखते हैं, अपने को V नॉट से मतलब है, अगर मैं V नॉट को ध्यान से देख रहा हूं यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि सर ये जो पाथ अगर मैं V नॉट को कंसीडर करते हुए लेते जा रहा हूं, और अगर मैं इस पाथ को चूज किया, ये इस पाथ को, फिर उसके बाद मैं इस तरफ चला गया क्योंकि ओपन सर्किट है, और यहां से मैं इस वोल्टेज सोर्स को लेते हुए मैं वापस आ जाऊंगा उसी पॉइंट पे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये अब अपने पास बढ़िया सा खूबसूरत चीज बन गया है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप सर यहाँ पे केवल लगा सकते हैं। तो एक बढ़िया सा मैं केवल आपको लगा के दिखा रहा हूं, किस केस के लिए, सर ये दिस वन। तो यहां पे अगर मैं केवल लिखूं, सबसे पहले मेरा जो यहाँ पे डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरीके से लिया है। तो पहले आएगा -V नॉट, ये देखो मिस्टेक होता है यहाँ पे, -V नॉट, ध्यान रखना। उसके बाद मैं यहाँ पे गया ये शॉर्ट पाथ में वोल्टेज 0। उसके बाद मैं गया ये सर 6.8, तो ये हो गया मेरे पास +6.8, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद मैं 6.8 को क्रॉस किया, फिर ये डायरेक्शन को फॉलो करता हूं, वापस मैं V नॉट पे आ गया। इसका मतलब है सारी चीजें यहां पे हो चुकी है, और आप बोलोगे सर V नॉट की वैल्यू मेरे पास आने वाली है 6.8 वोल्ट्स। ये इसका मतलब है कि जैसे ही Vi 6.8 वोल्ट को क्रॉस करेगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ये आने वाला है, जे डॉट ब्रेकडाउन पे आ जाएगा, और उस केस में आपको वोल्टेज जो मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज 6.8 वोल्ट मिलने वाला है, ठीक। तो भाई आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां पे कि ये जे डॉट जो काम कब किया, 6.8 के बाद, और वैसे ही अपने को ऑप्शन भी गिवन है। तो आप क्या करो कि फर्स्ट केस आप नोट कर लो, उसके बाद मैं सेकंड केस को यहां पे फिर से आपके सामने लेके आता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ओके। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट केस देखा, अब इसके बाद अपन सेकंड केस की बात कर लेते हैं। और सेकंड केस जैसा आप जान चुके होंगे कि सेकंड केस में क्या लेने वाला हूं, सर VI के नेगेटिव वैल्यूज के लिए, मतलब कि मैं बात करने वाला हूं नेगेटिव हाफ साइकिल, और यहां पे VI की सारी वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, ठीक। अब इसके नेगेटिव वैल्यूज होने से डायोड्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो अगर मैं डायोड D1, D2, D3, D4 ये सब नॉर्मल डायोड्स के यहां पे बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे दिखेगा कि मैंने पोलैरिटी को चेंज नहीं किया है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि VI की वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक। तो VI की नेगेटिव वैल्यूज जो है यहां पे D2 डायोड के P टर्मिनल पे आने वाली है, और D1 डायोड के N टर्मिनल पे। तो यार यहीं से आप यहां पे क्लैरिफाई कर सकते हैं क्या सर, कि यहां पे जो डायोड लगा हुआ है कौन सा, सर D2। अगर मैं D2 की बात करता हूं, तो इस बार D2 जो है वो हो जाएगा ऑफ, मतलब क्या बोलेंगे इसको सर, रिवर्स बायस, ठीक है। और अगर मैं यहां पे D1 की बात करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास इस बार ऑन। जो लास्ट केस में क्या हुआ था सर, लास्ट केस में ये ऑफ था, ठीक। अगर मैं D3 की बात करता हूं, तो VI की नेगेटिव वैल्यूज हैं, और नेगेटिव वैल्यूज मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक। VI के पॉजिटिव वैल्यूज मतलब ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं टर्मिनल को चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस यहां पे D3 में आएगा। इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि सर D3 इस बार होने वाला है ऑन फॉरवर्ड बायस, और D4 ऑफ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं यहां पे, ठीक। तो ये पूरा एनालिसिस अपने पास हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये डायोड्स को रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से, क्योंकि मेरे पास जो जितने भी डायोड्स लगे, नॉर्मल डायोड्स और ये डायोड, ये सब मेरे पास एक आइडल डायोड का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। देखो यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं मैं। तो
अगर मैं रिप्लेस किया तो मैं D2, ये हो गया मेरे पास ओपन सर्किट, ये सर ये मेरे पास हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट यहां पे फॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक। उसके बाद ये सर ये बात होती है मेरे पास यहां पे, ये मेरे पास यहां पे लगा हुआ था सर D3 और ये D4, ठीक। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक, तो यहां पे मेरे पास D4 लगा था, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट और ये हो जाएगा मेरे पास शॉर्ट सर्किट, ठीक। अब अपन रिप्लेस करते हैं यहां पे पूरे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को। अब रिप्लेस करने के बाद अपन देखेंगे सर जेआर डार्ट में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जेआर डार्ट को यहां पे ब्रेकडाउन पे आने के लिए कितना वोल्ट चाहिए सर, इसको वोल्ट 6.8 वोल्ट मिनिमम चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि इसका जो एन टर्मिनल है वो यहां पे लगा है और पी टर्मिनल जो है वो यहां। इसका मतलब है कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि वी आई की नेगेटिव वैल्यूज जो है इस पार्ट को फॉलो करता हुआ पी टर्मिनल पे अप्लाई होने वाला है, ठीक। पहले क्या हो रहा था, एन टर्मिनल पे जा रहा था, तो वी आई की नेगेटिव वैल्यूज पी पे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मेरे पास वी आई की वैल्यू अगर लेस देन, ये ध्यान देना आप लोग, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, वी आई के नेगेटिव वैल्यूज की बात हो रही, मतलब आप वी आई की सारी नेगेटिव वैल्यूज को देखने वाले हो। तो अगर मैं यहां पे लिखने वाला हूं क्या कि सर यहां पे वी आई जो है वो 6.8 वोल्ट से क्या सर ग्रेटर है, तो इस केस में जेआर डार्ट क्या होगा मेरे पास सर रिवर्स बायस होगा, लेकिन लिखेंगे विदाउट ब्रेकडाउन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और दूसरा केस क्या बनेगा यहां पे सर वी आई अगर लेस देन 6.8 वोल्ट हो गया, मतलब कि वी आई -6.8 से और लेस हो गया, तो मैं बोलूंगा कि सर यहां पे जेआर डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस के साथ साथ ब्रेकडाउन पे आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई यहां पे? ठीक। तो अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो इस केस में जेआर डायोड जो होगा वो रिप्लेस होगा एक नॉर्मल डायोड की तरह, एक ओपन सर्किट के फॉर्म पे। तो आप देख रहे होंगे यहां पे ये ओपन सर्किट हो गया, दिस वन ओपन सर्किट और ये भी ओपन सर्किट है। इसका मतलब यहां से करंट कितना होगा सर, 0 एम्पीयर करंट होने वाला है, ठीक। अगर यहां से 0 एम्पीयर करंट है तो कंफर्म है कि यहां पे मेरे पास 0 एम्पीयर होगा, यहां पे 0 एम्पीयर। इसका मतलब यहां पे कोई ड्रॉप नहीं होगा और इस केस में सर ये जो V नॉट है वो VI को फॉलो करेगा, दैट मींस V नॉट इज इक्वल टू VI। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद अगर मैं -6.8 वोल्ट से और नेगेटिव हो गया तो ब्रेकडाउन पे आ जाएगा ये जेआर डायोड, और ब्रेकडाउन पे आने के बाद ये मेरे पास रिप्लेस होने वाला है प्लस और -6.8 वोल्ट के साथ, ठीक। अब अपनी बारी आती है केवल लिखने की यहां पे। तो केवल अगर अपन लिख रहे हैं, चलो पाथ डिसाइड करते हैं। ये मैंने पाथ यहां पे लिया, आप ध्यान से देखना है यहां पे पाथ, और उसके बाद मैं गया घूमते हुए कुछ इस तरफ, ये, और घूमते हुए और घूम लिया मैंने, और वापस मैं चले गया घूमते हुए अपने घर। तो आप देखोगे ये कुछ पाथ, ठीक। और इसका डायरेक्शन चलो मैंने कुछ इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक। अगर मैं इस डायरेक्शन को देख रहा हूं तो सबसे पहले मुझे यहां पे जो केवीएल लिखूंगा मैं, मुझे मिलेगा सबसे पहले -V नॉट, और -V नॉट से मैं यहां पे गया इस बैटरी के माइनस नेगेटिव टर्मिनल पे। इसका मतलब ये भी -6.8 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पे V नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है सर, V नॉट की वैल्यू इस बार नेगेटिव में आ रही है, कितना सर, V नॉट इक्वल टू -6.8 वोल्ट्स। इसका मतलब कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको 6.8 पे जाके फिक्स हो रहा था और दूसरे हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में वो -6.8 पे फिक्स हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो यहां पे तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां पे सर, 6.8 VI, ये देखो V 6.8 के बाद से ये 6.8 पे फिक्स हो रहा है, और वैसे ही VI की नेगेटिव वैल्यू -6.8 के बाद से ये -6.8 पे फिक्स हो रहा है। इसका मतलब सर कौन सा ऑप्शन बनता है यहां पे, ऑप्शन डी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। अब हो सकता है कि कुछ लोग इसको बोलेंगे कि सर एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको मैं। देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में यहां पे, ध्यान देना आप लोग, आपको मैं एक बढ़िया सा टेबल बना के दिखाता हूं। ओके, सो हम लोग यहां पे कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई केस नंबर 1 पे अपने साथ क्या हुआ था। केस नंबर 1 की बात किया तो मैं बोला कि VI की वैल्यू मेरे पास 6.8 वोल्ट से लेस है, ठीक। तो इस केस में डायोड्स पे डिस्कशन क्या हुआ था, और मैंने बोला कि VI की वैल्यू 6.8 से ग्रेटर है। तो ये दोनों केस में मेरे पास जो डायोड था D1 और D3, ये दोनों के दोनों रिवर्स बायस पे थे, और D2 और D4 ये दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में थे, ठीक। तो रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट
ऑफ और ये शॉर्ट सर्किट मतलब ऑन। ठीक, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं यहां पे फर्स्ट केस का ये VI लेस देन 6.8, तो इसमें DZ था मेरे पास रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, और अगर मैं इस केस की बात करा तो इसमें DZ था रिवर्स्ड बायस विथ ब्रेकडाउन। ठीक, और आपको याद होगा मैंने इस केस के लिए V नॉट की वैल्यू क्या लिखी थी सर, V नॉट VI को फॉलो करेगा, और इस केस में मेरे पास सर V नॉट जो था वो 6.8 वोल्ट पे जाके फिक्स हो गया। ठीक, दूसरा केस अगर मैं देख पा रहा हूं सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस का अगर अपन रिजल्ट लिखते हैं, पूरा यहां पे समरी देख रहे हैं सेकंड केस, तो सेकंड केस में अपने पास क्या हो रहा है कि सर VI की वैल्यू, इस बार VI की वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज में जा रही है। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर ये ग्रेटर है -6.8 वोल्ट से, ठीक, और VI की वैल्यू लेस है -6.8 वोल्ट से, तो इस केस में क्या हो रहा है कि सर D1 और D3 ये होने वाले मेरे पास फॉल्ट बायस मतलब कि शॉर्ट सर्किट मतलब ऑन, और मैं अगर बात करें यहां पे D2 और D4 का, तो ये हो जाएगा रिवर्स्ड बायस ओपन सर्किट मतलब ऑफ। ठीक, अब इसमें मैंने दो केस की बात की थी, और वो दो केस कुछ इस तरीके से थे। दिस वन, अगर मैं इसकी बात करें DZ, तो ये था रिवर्स्ड बायस विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक, और इस केस में V नॉट VI को फॉलो किया था। ठीक है, और अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या था सर, DZ जो था वो रिवर्स्ड बायस विद ब्रेकडाउन था, और V नॉट की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास सर, V नॉट -6.8 वोल्ट पे फिक्स हो गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको फॉर्म करने के लिए आपके डायोड्स पे वर्किंग आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कब डायोड ऑफ ऑन होता है, और उसके साथ साथ आपको केवीएल देखने आना चाहिए। अगर आप केवीएल नहीं देख पाए, ऑन ऑफ कर लिए डायोड्स को, तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा भी आपका प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ तो आंसर सी भी हो सकता था। समझ में आ रही बात? लेकिन फाइनल आंसर क्या अपने पास डी ऑप्शन है। ओके, तो ये था मेरे पास एक कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट यहाँ पे एनालॉग के क्वेश्चन के साथ, जहां पे हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। सो थैंक क्लास, बाय बाय।